कोई भी टेक्निकल रेवोल्यूशन होता है तो फिर नौकरियां रिप्लेस तो होती हैं। जब ऐसे बसेज आई थी तो जो बग्गी चलाते थे उन सब की जॉब्स रिप्लेस हुई थी, बट न्यू जॉब्स उनकी प्लेस में आती हैं। बट एआई अगेन इज़ अ सॉफ्टवेयर, इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट्स वेरी सेल्फ सफिशिएंट इन इटसेल्फ। तो फिर उसमें थोड़ा सा है कि बहुत ज़्यादा डाउनसाइज हो जाएगी पूरी इकोनॉमी की वर्कफोर्स। सो दैट्स व्हाट उसमें इसलिए बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। सो कांट से एनीथिंग फॉर श्योर अबाउट दैट। बट ये है कि आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि इसका असर क्या होता है। सर अभी से दिख ही रहा है, बहुत सारी जॉब्स में हम ले ऑफ्स देख रहे हैं। टेक सेक्टर में तो बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। आई थिंक वो तो मास हायरिंग स्टार्टेड इन कोविड ओनली, उसका भी रेपरकशन इफेक्ट दिख रहा है। बट आई थिंक लॉट ऑफ दीज इफेक्ट्स विल बी सीन सून इन अदर इंडस्ट्रीज। यंगस्टर्स आप लोग कैसे देखते हैं इस पूरे एआई समिट को, और जॉब्स के हिसाब से देखें तो क्या सोचती हैं आप? आई थिंक बहुत ही अमेजिंग है देखना कि क्या क्या रेवोल्यूशंस हो रहा है, क्या क्या नई चीज़ें आ रही है। ये देखना कि क्या कौन कौन सी स्किल्स चाहिए होगी आगे। एंड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आई थिंक इट्स एन एरिया जहाँ पे आप देख सकते हो कि और क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होगी बाद में जाके। बहुत सारी स्किल्स अभी आने वाली जॉब्स में रिक्वायर्ड नहीं होगी, बहुत सारी नई स्किल्स रिक्वायर्ड होने वाली है। तो इट्स अ वेरी नाइस एरिया टू लुक एट सम रेवोल्यूशनाइजिंग टेक्नोलॉजी, क्या क्या और नया आने वाला है। एंड इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। नौकरी तो रहेगी, क्योंकि अगर हम एआई को मास्टर कर लेंगे तो नौकरी का तो सवाल है ही नहीं जाने का। क्योंकि अगर एआई नौकरी खा रहा है तो अगर हम एआई को ही मास्टर कर लेंगे तो नौकरी डेफिनेटली हमारे पास रहेगी। और अगर हम स्किल्स को नहीं रखेंगे और स्किल्स नहीं सीखेंगे तो डेफिनेटली है कि मुश्किल है थोड़ा सा। देखिए एआई तो आता रहेगा, अब उसको बनाने के लिए भी तो एक नौकरी पेशा आदमी को चाहिए ना, जिसको स्किल जो आनी चाहिए, उसको पूरा हैंडल करना चाहिए। जैसे समझ लीजिए अगर खा ली नौकरी तो घर पे थोड़ी बैठेगा इंसान, कुछ ना कुछ तो करेगा ना। ऐसा है कि देखो एआई के मामले में तो एआई जॉब भी दे रहा है, खा भी रहा है, मगर ऐसा नहीं है कि पूरी ही खा जाएगा। है रिसोर्सेज आ रहे हैं उसके लिए, मतलब जो भी चीज़ है वो यूज़फुल है एआई। ठीक है, आपको क्या लगता है, किस तरीके से देख रहे हैं इसको आप? ऐसे नौकरी मतलब नौकरी का साधन बन रहा है, मतलब इससे नौकरी मतलब कंपनियां वो सारी नौकरी मतलब बना रही हैं वो, मतलब फ़ायदा इससे यही से फ़ायदा वो बना, मतलब उसका ही फ़ायदा है। नौकरी काफ़ी सारी बनती, कभी का कंपनी नौकरी निकालती है। अभी यहाँ इवेंट है, मतलब वही इसीलिए मतलब इवेंट हो रहा है ये कि नौकरी मतलब नौकरी से निकले, मतलब और बड़े नौकरी, व्यापार ख़त्म ना हो लोगों का। See, it totally depends on how much you know AI. As we know कि पूरी दुनिया आजकल AI पे डिपेंडेंट है, हर जॉब, हर कंपनी, इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन AI. सो अगर आपको AI की नॉलेज अच्छा है, इफ़ यू नो हाउ टू कंट्रोल AI, इफ़ यू नो द मशीनरीज बाय AI, देन जॉब्स क्यों जाएंगे? बिकॉज वी ह्यूमंस आर द वन हु आर एक्चुअली मेकिंग AI. सो इफ़ यू नो हाउ टू कंट्रोल द मशीनरी, द कोडिंग्स, द लैंग्वेज ऑफ AI, तो 100% जॉब्स आर सिक्योर. इट्स जस्ट द मैटर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू. थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज उन लोगों को भी है जिनको एआई की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो एकदम डिफरेंट फील्ड में है। लेकिन हाँ, एआई की वजह से आप काफ़ी चीज़ें अब रिसेंटली सीख सकते हैं, आप नई चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं।